भाई हेडलाइट कैसा लगा? कभी फंसे हैं क्या कहीं रास्ते में? फर्स्ट कितनी रेंज दे रही है आपकी गाड़ी? और एथर क्यों नहीं लिया आपने? नहीं, आपने एक बार शायद आर एस लिया था वो किसी चीज़ के लिए ना, तो अभी आपको 1,40,000 में फिर से दे दूं तो आपको क्या फिर से इसको लोगे? अभी आग लग गई थी पुणे में, उसका काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब पता नहीं नेगेटिविटी क्रिएट किया है। आप क्या बोलोगे? आपको डर लगता है इसको चलाने में? नीचे जाने पे स्टैंड का साइन आना चाहिए, तो इससे जो कि प्रॉब्लम नहीं क्या है। होती है? हाँ, मतलब अब गाड़ी बंद ही नहीं होगी, जैसे मैं अच्छा, बंद करूंगा अब तो यहाँ गाड़ी पे बंद नहीं होगी। देखो गाड़ी का लाइट चालू है कहीं जैसे तो। मैं भाई अभी हम फिलहाल हैं अपने 1000+ किलोमीटर की जर्नी में। आए थे धमतरी और भाई के यहाँ चार्जिंग पे डाला हुआ है और भाई से मिलना भी था। ये फर्स्ट बंदे हैं जिनसे मैं ट्रिप में मिला था और लास्ट यानी कि वापसी में भी इनसे मिलना हो रहा है। तो इनके यहाँ चार्ज भी करने का हमको थोड़ी सी फैसिलिटी मिल गई और ऐसे ही तो होता है ब्रदरहुडिज़म। सो अभी हम फिलहाल हैं रुद्री डैम में, भाई घुमाने लाए हैं अपनी ओला S1 Pro में, जो कि है कौन सा कलर बोलते हैं इसका? ब्लू नियोमिंट कलर की है और इन्होंने PPF भी इसमें करा रखा है, तो आपको थोड़ी सी ग्लॉसी ज़्यादा लग रही होगी। आपको उसके बारे में भी बात करेंगे इनसे, PPF का क्या कैसा रहता है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। सो आज इनसे इनके EV जर्नी के बारे में, खासतौर पे ओला S1 Pro, और इनके पास पहले भी रही है ओकिनावा की कोई सी प्रेस बाइक, प्रेस प्रो, तो दोनों की बात कर लेते हैं। ओवरऑल EV में हमसे सीनियर आदमी है ये, इनके घर पे गाड़ी पहले से ही थी, तो हमारे पास तो 2 महीने से ही आई है। तो आज बात करते हैं कान्हा भाई से। इनका भी एक व्लॉग चैनल और कान्हा फोटोग्राफी नाम से चैनल है, 2 चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कान्हा भाई, वेलकम टू द चैनल। इनकी गाड़ी हमारी गाड़ी से कितने दिन बाद आई? मेरी गाड़ी आपका 28 तारीख को आया जनवरी में, हाँ। और मेरा 8 फरवरी को आया है। तो मतलब 10 दिन के अराउंड इनको गाड़ी मिली थी। और अभी तक आप कितना चला चुके हैं गाड़ी? लगभग 1350 चला चुका हूँ, 1350 डेली लगभग 20-25 किलोमीटर रनिंग है। डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा था पहले ये बता दीजिए। अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में देखो, कैसा एक्सपीरियंस है? एक नया एक्सपीरियंस था कि गाड़ी घर पे डिलीवर हो रही है और इतने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा बढ़िया कवर्ड था और एक नए तरीके से कुछ देखने को मिला और यहाँ से एक नया जर्नी भी स्टार्ट हुआ है हमारा। क्योंकि व्लॉग चैनल मैंने भी स्टार्ट कर दिया इसके आने के बाद से। नाइस, हाँ। बट ये गाड़ी एक ऐसा पहला गाड़ी होगा जिसको मैं बिना टेस्ट ड्राइव और इतना ट्रस्ट के साथ ले लिया हूँ। सही बात है, पहली ऑनलाइन जो गाड़ी घर पे डिलीवर हुई है वो यही है। और मैं भी सोचता था कि पेटीएम में पहले आता था कि ना TVS जुपिटर ले लो, ये ले लो, आता था, लेकिन उसका प्रोसेस होता था शोरूम से। तो पहली बार मेरे को लगा था यार कितना इजी हो जाएगा गाड़ी लेना अगर ऑनलाइन आए तो। यही तो वो चीज़ मेरे को भी अच्छी लगी। ये तो हो गई बात डिलीवरी की। अब आगे आपका जो कितने महीने से हो गया लगभग आपका? 2 महीना हो रहा होगा। 2 महीना हो तो इसके साथ आपका ओवरऑल लाइफ का एक्सपीरियंस, मतलब चलाने से लेके हैंडलिंग से लेके हर चीज़ कैसा रहा वो बताइए। देखो, अभी तक से मतलब जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, हैंडलिंग हो और जो नो साउंड वाला जो फील है ना, वो अलग ही लेवल में है। जो इसका थ्रॉटल जो एक्सपीरियंस है बहुत प्यारा है, बहुत मतलब चलाने का जो फील है ना, अलग ही लेवल में। तो इसके पहले मेरे पास स्प्लेंडर था, स्प्लेंडर के बाद जो इसका बैठने की पोजीशन और ये है ना, बहुत कंफर्टेबल तो है। कंफर्टेबल। आपके पास एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना घर पे शायद? वो पापा जी का है, वो प्रेस प्रो है। ओकिनावा। छत्तीसगढ़ में पहला था वो गाड़ी। अच्छा। नागपुर से उसको मंगाए हुए थे, मतलब लेने गए थे नागपुर में। और उस टाइम ना लिथियम आयन का आया ही नहीं था कोई भी गाड़ी। उस टाइम लीड एसिड चलता था। अच्छा। उस टाइम से हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इस कारण से मैंने ट्रस्ट करके इसको तो ले लिया। लगभग वो 2 साल उसको चलाए और फिर उसके बाद उसको सेल करके फिर लिथियम आयन का उसी का ही सेम प्रेस प्रो आया ब्लैक कलर में। उसको पापा रायपुर से फिर से लिए हम लोग। तो अभी आपने अपने लिए ओकिनावा को क्यों नहीं चूज किया? ओकिनावा उस टाइम मेरे को मतलब ना स्कूटी प्रीफर नहीं होता था, नहीं पता क्यों, मतलब सोचता था कि छोटा चक्का नहीं चला पाऊंगा, अच्छा नहीं लगता है ऐसा करके। उस टाइम स्प्लेंडर ही था ऑप्शन में, अच्छा लगता था, एकदम हल्का गाड़ी, कहीं भी निकाल लो, कुछ भी कर लो, ऐसा था। बट उसके बाद जब फिर ओला आया ना, तो ऐसा लगा कि लेते हैं कुछ अच्छा है गाड़ी में। तो ओकिनावा उस समय भी मिल रहा था और ओला भी मिल रहा, तो ऐसा क्या चीज़ लगा जो आप ओकिनावा से शिफ्ट हुए? यानी कि आपका 2 गाड़ी आपने घर पे ओकिनावा ली। ओवरऑल क्या पसंद आया? पहले लुक पसंद आया। और दूसरी बात, जो इसमें जितने भी फीचर्स बताए वो बहुत अच्छे लगे। फीचर्स के मामले में अट्रैक्ट हो गया एक बार में। भले आया नहीं है, अप्रैल के एंड में बोल रहे हैं, अब आएगा, कब आएगा कुछ नहीं बोल सकते, बट आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो चीज, वही सब चीज देखते हुए अट्रैक्ट हो गया। ओकिनावा कितने का लिए थे आप लोग? फर्स्ट टाइम वाला 72,000 का ओके, हाँ। था। जो नागपुर से लाए थे उसको बाई ट्रेन लाए थे हम लोग। अच्छा।
बहुत By मेहनत train, की है आप हाँ, उस समय। हाँ। अच्छा आप सोचो कि ओला भी को भी वैसे ही लाना पड़ता तो कितनी तकलीफ होती। हाँ, बहुत और दिक्कत इसको होता तो आप अपने हैंड पे नहीं ला सकते, इतना ये नहीं, नाजुक एक तरह नाजुक से बहुत इतना। ज़्यादा पैकेजिंग की ज़रूरत इसमें होगी। देखो, इसमें ऐसा है कि ना थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा है, हाँ हाँ तो इसमें थोड़ा सा डर बना रहता है कि कहीं मतलब बॉडी स्ट्रक्चर है यार, कोई पीछे से गलती से भी, अभी क्योंकि गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो कोई ला के गलती से भी ठोक दे तो तुरंत डर है। डैमेज और हो बाकी सकता क्या है। होता है, ग्रिल लगा होता है एक्टिवा वगैरह में, नॉर्मली जो आता है, जो स्टील के ग्रिप लगे होते हैं, उसके कारण सेफ हो जाता नहीं है तो वो गाड़ी। मतलब कंपनी ने बहुत अच्छा मेरे को लगा जो मैंने देखा कि बहुत ही अच्छे से जो डिलीवरी के लिए गाड़ी को हाँ, डिज़ाइन किया हुआ है। हाँ, हाँ, तो वो बहुत सेफली हम लोग हाँ, वैसे हाँ, नहीं ला पाते। अगर नहीं हमको ला नागपुर पाते, से, हाँ, जैसे कि अभी इशू ये है, बजाज लेना है चेतक तो नागपुर से लाना हाँ, पड़ेगा। हाँ। नागपुर से लाओगे क्या डैमेज होता है क्या ये नहीं। चीज़ तो पसंद ही नहीं, बजाज तो खैर शुरू से पसंद नहीं नहीं जैसे है। लोग बोल रहे हैं कि आप आई क्यूब, मेरे कमेंट्स में आता है आई क्यूब नहीं लिए, मिलेगी तब तो लेंगे, दिख ही नहीं रही नहीं है है, तो कहाँ नहीं से। है, हाँ। हालांकि फोटो देखा भी अच्छा है, लुक अच्छा है उसका, हाँ। लेकिन भाई जब दोगे ही नहीं तो कहाँ से खरीदेगा आदमी, सोच ही नहीं पाएगा। ये ऐसा कंपनी है ना जो ट्रस्ट बना दिया, इस कारण से इसको डिलीवरी हो या चलो वो करेगा, वो उसका टेंशन है, कैसा भी डिलीवरी करेगा तो। अभी आग लग गई थी पुणे में, उसका काफी ज्यादा हाइप हो रहा है, बहुत ज्यादा उसको मतलब पता नहीं नेगेटिविटी बनाया क्रिएट गया किया है। है। आप क्या बोलोगे, आपको डर लगता है इसको चलाने में? बिल्कुल नहीं लगता, मेरे को बहुत सारे पर्सनल मैसेज भी आए, देखो भाई ओला जल गया, थोड़ा धूप से बचा के रखो, सेफ रखो। मैं बोला भैया कितनी गाड़ी डिलीवर हुई है आपकी नज़र में? मैं बोला, बोले 90,000 50-60,000 हो गई है गाड़ी डिलीवर, उसमें से कितनी गाड़ी जली? एक गाड़ी जली। तो इतना नहीं सोचना चाहिए, कोई भी एक गाड़ी, क्या पता वो बंदा गलत तरीके से यूज़ किया हो, या फिर उस गाड़ी में कुछ डिफॉल्ट आ गया हो, कुछ सही भी बात है, एक कारण हो आध सकता पीस है में हो कोई। सकता है हाँ, इशू मेरे ख्याल से भी। 1000 पीस में से या 10,000 पीस में से अगर एक गाड़ी अगर निगेटिव हो जाता है तो हर किसी को आप नहीं बुरा लाइफ में मान और सकते। कोई गाड़ी सुने हैं कि जला हो, कभी हाँ, सुने हैं? बहुत, अभी जस्ट Example- रॉयल इनफील्ड का आया, जस्ट हाँ। आपके भी चैनल में देखा, जस्ट आया, उसके पहले मैंने एक्टिवा जलते हुए देखा है, स्प्लेंडर भी जलते देखा है, कार भी बहुत सारा मैंने, इंडिका और कार बहुत सुना छोटी हूँ। कार नैनो, हाँ, नैनो, मतलब कोई ये सब स्विफ्ट, common है। आप जो गाड़ी का नाम लोगे ना वो जली हुई मिल जाएगी है ना यूट्यूब में। कॉमन है तो एकदम। उससे क्या हम डरना, मतलब डरने लग जाए, गैस सिलेंडर फट जाता है तो क्या हम लोग खाना ही नहीं CNG बनाए? हाँ, बस अभी बस जल गई यार कल। बस। तो ये सब मतलब सैड इंसिडेंट्स है। आजकल तो कॉमन है, सीएनजी में वैन चल रही है, ये सब सारी चीजें, तो वैन आदमी यूज करना, इको चल रहा है, जल जाता है सीएनजी के कारण, बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन फिर भी लोग सीएनजी यूज कर रहे ये हैं आज के टाइम में। एक्सीडेंट है, मतलब इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि इसके साथ तुम्हारा ही जले। मतलब लोग इतने इनसेंसिटिव है ना, क्या कमेंट करते हैं लोग, नेगेटिव पीपल लोग, जिनको गाड़ी नहीं मिली है, मेरे को लगता है कि मत चला जल जाएगा, धूप में मत खड़ेगा जल जाएगा। किसी इंसान को तुम ये बोल रहे हो कि तुम मर जाएगा, मतलब इतने इनसेंसिटिव लोग हैं दुनिया में, और वो ऐसे लोग का हमको सुनना भी नहीं सुनना है, है वो और हम तो उनकी बात भी नहीं करते। अब भाई कान्हा भाई बताइए, आपकी गाड़ी धमतरी जिले में फर्स्ट है तो कैसा एक्सपीरियंस है? धमतरी में सबसे पहला था, तो जिस दिन मैं पहला दिन ले करके निकला गाड़ी को, इतना रोड प्रेजेंस बेहतरीन है इसका कि मतलब हर कोई आई कैच बोलते हैं ना जिसको, वो चीज़ है इसमें। हर कोई, एक पुलिस वाला भी रोक करके पूछता है भाई कौन सा गाड़ी है, भाई कौन सा गाड़ी है, ठीक है सर ऐसा ऐसा है, बहुत एक्सप्लेन किया, मतलब एक बोला जाए ना, कंपनी की ब्रांडिंग करने के लिए मैं खड़े हो जाता था हर तो जगह। कितना दिन अच्छा लगा या अभी भी अच्छा लग रहा है? देखो अभी ना, जैसे कोई बोलता है ना तो थोड़ा एटीट्यूड के साथ बताता हूँ, थोड़ा चिढ़ आ जाता है, नहीं पता क्यों। अरे कॉमन है, आप नेट पे देख सकते हो इस चीज़ के बारे में, हर किसी को बताना एकदम पॉसिबल नहीं है, क्या कितना चल रहा है, रिपीटेशन में सेम क्वेश्चन बहुत बताना इरिटेट लग जाता पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, तो कितने का है, कितना चलता है, कितने देर चार्जिंग करना पड़ता है, कभी जरूरी काम में जा रहे हो बीच में ये सब पूछे तो थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता किसी है। को इग्नोर भी नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं रायपुर से लिए क्या, कहाँ मिलेगा रायपुर में, ये चीज़ नहीं है भैया, कॉमन ये रायपुर में नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है, मैंने 8 महीना वेटिंग किया इसके लिए, जुलाई में 500 रुपये दिया, उसके बाद सितंबर में 20,000 रुपये दिए, उसके बाद मैंने 12 नवंबर को 1,20,000 फुल पेमेंट किया। तो फुल पेमेंट करने से पहले सोचा क्या कि ले रहा हूँ, नहीं फंस तो नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ? एक भी मतलब दिमाग में एक भी रुपए का रिग्रेट नहीं था कि मतलब सोचूंगा कि मतलब फंस जाऊंगा यार, 1,40,000 कहाँ जाएगा, ऐसा दिमाग में एक भी नहीं क्वेश्चन आया, मतलब निगेटिविटी एक भी % नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन के मामले में ना थोड़ा सा आगे हूँ, ऑनलाइन हर चीज़ बाय कर चुका हूँ और बहुत एक्सपीरियंस है सारी चीज़ का, तो जो होगा देखा जाएगा सोच करके ना उस टाइम बुक कर दिया था। हालांकि गाड़ी ओला ने इतना अच्छा ट्रस्ट दिला दिया था कि टेंशन ही नहीं था कि नहीं मिलेगी गाड़ी या ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक अकेला तो नहीं हूँ ना कि बुक कर रहा हूँ और गाड़ी नहीं मिलेगी। सही है, मिलेगा, आज नहीं तो कभी ना कभी तो मिलेगा, ये सोच करके उस टाइम फुल बुक कर चुका था मैं। सही है। तो अभी आपको 1,40,000 में फिर से दे दूँ,
आपके पास सोचो ये गाड़ी नहीं है, वो पैसे वापस आ गए, तो आपको क्या फिर से इसको लोगे, ये गाड़ी फिर से लोगे या कुछ और सोचोगे? देखो अभी इसमें कुछ कुछ सॉफ्टवेयर बग्स है, इस कारण से थोड़ा सा एक बार सोचूंगा। अगर मेरे ऑप्शन में क्या आ जाए पता है, सिंपल वन अगर आ जाए तो। सिंपल वन नहीं, अभी जो प्रेजेंट गाड़ी है उसमें, हाँ वही बोल रहा हूँ। हाइपोथेटिकल गाड़ी मतलब जो अभी है नहीं, उसकी नहीं बात करेंगे। ठीक है। आपके पास पैसा है, कल गाड़ी चलानी है, तो कौन सी लोगे? कल तो नहीं, मतलब आ जाए जो जल्दी, ऐसी कौन सी गाड़ी लोगे? अगर मैं फर्स्ट और लास्ट यही सोचूंगा, ओला ही सोचूंगा, क्योंकि मेरे को मतलब जैसे हल्की गाड़ी या ऐसा कुछ कॉमन पसंद भी नहीं है। इससे अच्छा मैं पेट्रोल वाली स्प्लेंडर चला लूंगा अपना, वो पसंद आएगा। ओला ही सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा मेरा। अगर 1.5 लाख रुपए मेरे पास है और बेस्ट अगर सेगमेंट में मेरे को गाड़ी मिल रही है तो। एथर क्यों नहीं लिया आपने? एथर देखो सबसे पहली बात तो मेरे को पसंद नहीं है वो शुरू से। क्यों? नहीं पता, लुक अच्छा, थोड़ा look, सा हाँ। ठीक है। और उसके बाद जिस हिसाब से प्राइस सेगमेंट है, एक हिसाब से प्राइस सेगमेंट उसका क्या है, अभी मे भी 1.5 लाख पड़ रहा है वो। 1.60 मतलब इससे थोड़ा 1.60 पड़ रहा है अभी बढ़ गया उसके बाद ना, कुछ दिन पहले। 1.60 पड़ रहा है ग्राउंड फिगर में। अगर अपन ले लेते हैं 1.60 पड़ रहा है, तो वही गाड़ी मैं ओकिनावा लेकर के खुश क्यों नहीं रहूंगा 90,000 रुपए में। अच्छा, आपको एथर डिलीवरी देगा धमतरी में? किसी को एथर है क्या धमतरी में? एथर वालों से कभी कांटेक्ट ही नहीं किया, ना ही धमतरी में एक भी एथर है। एथर नहीं है। और क्या बोलते हैं, मतलब वो मेरा कभी, मैं उसके तरफ मतलब ईवी में ना, हम मेरे लिए है ही नहीं मान के चलो। वो मैं उसको कभी प्रेफरेंस दिया ही नहीं। और मैंने पूछा था तो मैंने बोला था कि बिलासपुर, या मैं अपने पापा के लिए लेना चाह रहा था, तो क्योंकि 80 का रेंज है और मैं लॉन्ग टूर करने वाला हूँ, तो मेरे को तो कम रेंज की 80 वाली चाहिए नहीं थी। तो पापा के लिए पूछने के लिए मैंने पूछा, तो बोले कि आप अपने एंड पे ले जा सकते हो, कोई बंदा कार पे भी ले गया i20 में डाल के। अच्छा। तो हम तो नहीं डिलीवर करेंगे, और हम ना तो चार्जर लगाएंगे, ना कुछ, ना सर्विस देंगे, आपको यहीं लाना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, ये कम से कम झूठा ही सही, मतलब वादा तो कर रहे हैं कि भाई देंगे, क्योंकि हर गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब आएगी तो बोल तो रहे हैं कम से कम। तो ये चीज़ भी अच्छी लगी मेरे को इसके बारे में। ये भी एक रीजन हो सकता है एथर नहीं लेने का। ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, आप बता रहे हो ये एक तो मैं तो आप सोचूंगा भी नहीं। क्यों बताऊं? कि वही चीज बोल रहा हूँ, रायपुर में अपना ओकिनावा का शोरूम आ चुका है। तो ओकिनावा मेरे पास जब 90,000 में वही चीज मिल रहा है जो कि 100 किलोमीटर चल रहा है एक चार्ज में, तो मैं 1,60,000 फंसा करके मैं 80 का रेंज वाला क्यों लूंगा? 100 चलता है प्रेज? हाँ, रियल में चलता है? रियल में चलता है। अच्छा, और टॉप स्पीड उसकी कितनी है? 75। अच्छा, तो आप मतलब दूर जाते हो कि सिटी में रहता है? पापा तो अभी पूरा डेली मान के चलो उनका 60-65 का रनिंग है डेली। अच्छा, बढ़िया है यार फिर तो। उनका ड्यूटी का है सुबह से वार्ड वगैरह जाना अपना, और उसके बाद ऑफिस जाना। तो ईवी में रेंज कम होता है क्या समय के साथ? मतलब ओकिनावा आपके पास है तो रेंज कम होने। एक्सपीरियंस तो किया हूँ मैं भी। पहले लगभग ना, अगर डट के अच्छे से चला लेते थे ना, 110 भी मिल जाता था। अभी हो चुका है 80, 90, 95 मिल जाता है अभी भी। लेकिन अभी भी अगर प्यार से चलाएंगे ना 100 दे देता है, कैसे भी वो 100 दे देता है। ओके। कंपनी 100 क्लेम कर रही है, मतलब ना रियल लाइफ में 100 क्लेम करती है और 100 दे देता है। और डिस्प्ले वगैरह में मतलब सही दिखाता है उसमें? हाँ, एक तरीके से सही दिखाता है। जो वो 4-5 डंडी उसमें दिखाता है। अच्छा, उसमें रेंज नहीं दिखाता क्या? नहीं, सिर्फ डंडी से दिखाता है? सिर्फ डंडी के हिसाब से दिखाता है। तो वो थोड़ा सा हाँ नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन अब क्या, जिस बजट की गाड़ी है बहुत अच्छा है उस लेवल के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बीच में आपको कुछ प्रॉब्लम आई थी गाड़ी के साथ, वो क्या प्रॉब्लम थी? आपने एक बार शायद RSA लिया था, वो किसी चीज़ के लिए ना? RSA एक बार फोटो मैंने आपका देखा। RSA लिया था 380 किलोमीटर लगभग में लिया था RSA। उस टाइम ये था कि ये थोड़ा सा पैनल गैप था। अच्छा, ये पैनल गैप था उस टाइम पे थोड़ा सा। और हाँ, ये ढीला था, फुट वाला, फुट पैग, फुट रेस्ट ढीला था। हाँ। और सॉकअप वगैरह से कुछ साउंड। अच्छा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि मतलब कैसे सॉल्व हुआ, यानी कि आपने कांटेक्ट किया, रिस्पांस कैसा था? सबसे पहले तो जिसने डिलीवरी दिया था उनसे कांटेक्ट किया। वो मुझे रायपुर सर्विस वालों का नंबर दिया उन्होंने। मैंने उनसे डायरेक्ट कॉल किया। सैफ सर है, बहुत अच्छे, उनसे बात होती डायरेक्ट, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है उनके साथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए RSA बुक कर देता हूँ, सेम डे में भी आपका अगर पॉसिबल हो तो सेम डे डिलीवरी करवा देता हूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे तो करवा ही दूंगा। तो फिर उसके बाद ये पैनल गैप और जो भी प्रॉब्लम थे, छोटे छोटे इशू थे, वो सॉल्व करके दिया उन्होंने। और मेरे लिए एक एक्सपीरियंस भी था कि मतलब
फर्स्ट टाइम में कैसा होता है ये चीज़ के लिए मैं भेज दिया, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। बोला एक बार ट्राई किया जाए, कंटेंट भी हो जाएगा जैसा भी है, एक बार ट्राई मारते हैं क्या है, एक्सपीरियंस तो पता चले ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि होता कैसा नहीं। मेरे को भी आपके इससे पता चला कि रायपुर में भी इतना प्रॉम्प्ट सर्विस है, और आप लगभग 80 किलोमीटर दूर रहते हो ना रायपुर से। 80 किलोमीटर दूर RSA दे रहा है, और वो भी एक दिन में डिलीवरी आपको वापस मिली। मेरे को ना दूसरे दिन रात को डिलीवरी की है। कितनी रेंज दे रही है आपकी गाड़ी? अभी तक तो ऐसा कुछ मतलब 100% मतलब कभी भी 15% तक लाया नहीं हूँ, और एक ही बार बस लेकर के आया था, उसमें भी मैं रेंज हिसाबा नहीं था क्योंकि मेरे को चलना है लोकल सिटी में, तो ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देता कि कितना रेंज दे रहा है। बट एक बार रायपुर गया था मैं PPF करवाने के लिए, तो उस टाइम मेरे को पता चल गया था, तो लगभग जैसे रेंज हिसाब से ना जो अपन उस पर 150 किलोमीटर लगभग रेंज मिल रही थी। बट अपन 15% को छोड़ देना तो उसमें से 15 किलोमीटर आप माइनस कर लो, उतना अपने को रेंज। तो आप क्या स्पीड में गए थे उसमें? लगभग मैं 80 70 ऐसा। नॉर्मल मोड? नॉर्मल पूरा नॉर्मल मोड था, कहीं पे भी मैंने कोई भी मोड यूज़ नहीं किया है। तो भाई वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था बाइक साइज का, तो यहाँ पे आ गए दूसरे लोकेशन पे। आप कभी थोड़ा नया लोकेशन देख पाएंगे। कभी फंसे हैं क्या कहीं रास्ते में? फंसा तो एक ही बार हूँ सिर्फ। हाँ। और वो भी सिटी में ही फंसा था, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन ना फंस गंदे तरीके से गया था। उस टाइम लगभग मेरे पास 35% बैटरी था, और कितने किलोमीटर का रेंज था वो मेरे को याद नहीं है, बट 35% बैटरी था, सडनली 0। 35% में आप कितने दूर थे, मतलब जहाँ भी जा रहे थे कितना डिस्टेंस था? मतलब मेरे को जहाँ पे जाना था उससे मैं लगभग आधे किलोमीटर दूर था, इस कारण से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट चार्जर नहीं रखा हुआ था, तो तुरंत पापा को कॉल किया, पापा यहाँ हूँ, चार्जर लेकर के आओ। तब वो वहाँ पे मैं चार्ज किया, और फिर लगभग अप्रॉक्स आधे से पौन घंटा किया, 15% हुआ, फिर मैं निकल के आ गया। तो आप कितने डिस्टेंस के लिए बिना चार्ज किए चले गए थे? मतलब आना जाना मिला के कितना था, और उस समय रेंज कितना था जब निकले थे? तो जब निकला था ना तो वही 36% ही बैटरी था। ओके। और कितना दूर जाना था? लगभग मेरे को 2 किलोमीटर जाना था, और 2 किलोमीटर वापस आना। 4 किलोमीटर था, तो उतना ठीक है। हाँ 35 में। लेकिन वो कितने में बंद हो गया? लगभग 35% से डायरेक्ट सडनली 0। तो आप कितना किलोमीटर जा पाए थे, मतलब उस? लगभग 2 टच हुआ हूँ। 2 किलोमीटर टच हुआ हूँ जैसे ही, और सडन बंद। तो फिर घर से मंगा के करना पड़ा? हाँ, घर से मंगाया, पापा को बोला चार्जर ला के दो, फिर वो ला करके दिए। फिर मैं दोस्त के यहाँ पे चार्ज किया आधे पौन घंटे लगभग, फिर तुरंत फिर रिटर्न आया। 20% 15 से 20% के बीच में कुछ हो चुका था, 17-18%। फिर मैं घर पे आकर के चार्ज लगा दिया। अंकल फंसे कभी ओकिनावा में? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। कितना साल हो गया उनको? 2 गाड़ी बदल लिए? 2 गाड़ी बदलने के साथ 4.5 साल हो गया। 4.5 साल में एक भी बार नहीं फंसे? और वो डिस्टेंस मतलब जाते हैं कम से कम 5-7 किलोमीटर तो रोज जाते हैं? आराम से, हाँ, डेली। तो हम बोल सकते हो कि ना ज्यादा रिलायबल है? बोल सकते हैं। या फिर अंकल ज्यादा हर दिन चार्ज कर लेते होंगे, ऐसा होगा। देखो, स्टार्टिंग जब ओकिनावा का था तब ना 2 दिन में, उस टाइम तो मेरे पास ओला नहीं था, तो मैं भी चलाता था। अच्छा। तब उस टाइम का एक्सपीरियंस मेरे को भी है। तो उस टाइम क्या होता था, 2 दिन में से ना 2 दिन में से 1 आध दिन चार्ज करते थे। अच्छा, ऐसा था। अल्टरनेट डे चार्ज होता था। ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, पापा रनिंग अकेले हो गए हैं, और मेरा इसमें हो गया है, तो वो अपने हिसाब से डेली चार्ज ना एक घंटा 1.5 घंटा डेली लगा लेते हैं। वो लगभग 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। अच्छा, फास्ट चार्जिंग है? फास्ट चार्जिंग है। अच्छा, एक चीज मैं बोल सकता हूँ, मतलब मैं सोच पा रहा हूँ, जो अपने को इसमें किलोमीटर दिखाता है तो अपन किलोमीटर के हिसाब से सोचते हैं, उसमें बैटरी दिखाता है तो अपन बैटरी के हिसाब से सोच के अरे नहीं, एक डंडी है, चार्ज कर लेते हैं। हाँ, ऐसा होगा? एक डंडी नहीं, उसमें लगभग 2-3 डंडी, 3 डंडी जैसे ही, मतलब ना उसमें क्या होता है, पिकअप जैसे ही लेते हैं अपन, थ्रॉटल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक डंडी भी उतर जाता है, क्योंकि गाड़ी लोड ले रहा है, इस कारण से। बट जैसे ही स्लो किए अपन, फिर से वापस आ जाता है। बट ऐसा उसमें सिस्टम है कि जैसे अपन नॉर्मल जैसे प्रॉपर डाउन हो चुका है तो एक डंडी उतर ही जाता है। तो मतलब हम उसमें ज्यादा विजिलेंट रहते हैं, ज्यादा सतर्क रहते हैं कि हमारा डंडी में भरोसा नहीं कितना चलेगा। तो मैं भी इसलिए नहीं फंसे हैं, क्योंकि हम ये 135 लिखा है मान लो, तो आदमी 135 निकल जाएगा क्योंकि उसको दिख रहा है किलोमीटर। तो मैं भी ये रीज़न हो सकता है। ये नहीं बोल सकते अपन कि मतलब परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस है या ऐसे, इसको नहीं प्रूफ कर सकते ना इस तरीके से मेरे ख्याल से। पे उसमें भी एक ही बैटरी है, तो उसमें ऐसा नहीं कि आपका बैटरी डाउन होगा तो पिकअप भी डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं है उसमें। अच्छा, उसमें शुरू से आखिरी तक एक ही मोड है? सेम वो रहता है। स्पीड रहता है सेम उसमें। अच्छा, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। और सबसे मेन बात उसमें ये है आपका कि
मान के चलो जैसे ना अपन डेली चार्ज करते हैं ना तो टेंशन नहीं रहता, नहीं यार फंस जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि अपने को आइडिया हो चुका है, 4 साल से यूज़ कर रहे हैं तो कि कितने में वो करना है, अपन फंसे है ही नहीं कभी उसमें, ऐसा है। अच्छा, और ये बोल रहा था कि एक बार मेरे पापा, हाँ अभी तक मैं भी, हाँ शुरू में रेंज टेस्ट कर रहा था तो फंसा था। हाँ हाँ। अभी मैं 1500 किलोमीटर लगभग चलाया हूँ, कहीं नहीं फंसा हूँ। तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो गया एक तरह से बोल सकते हैं। हाँ हाँ। लेकिन एक बार मेरे पापा 3 दिन चार्ज नहीं किए थे, फिर चलाए वो थे तो फंस suddenly गए drop हो गया थे। था। तो आप 3 दिन तक के कभी बिना चार्ज किए रखे हो क्या इसको? 3 दिन तो नहीं, लेकिन इसमें 2 दिन किया हूँ ऐसा, इसी अच्छा। कारण शायद वो 35% अच्छा, से सडनली 0 वो हुआ। वाला सडन ड्रॉप हाँ। वाला। तो ये बोल सकते हैं अपन ऐसे कि जो कभी कभी चलाते हैं गाड़ी, हाँ, हाँ। उसके लिए ओला नहीं नहीं है। हाँ, ओला भी ओला नहीं नहीं है, है हाँ, ओला स्पेशली। नहीं है स्पेशली। बाकी क्योंकि आपका ओकिनावा तो खड़े खड़े ऐसा नहीं होता नहीं होगा। होता, नहीं होता वो, जैसे वो डाउन भी हो जाता है ना तो अपन चार्ज लगा सकते हैं, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, होता है, डाउन होता है, दिखाता down है होता ना वो चीज़। हाँ हाँ, down लेकिन होता अपने है। को अभी सॉफ्टवेयर में ऐसा हाँ, है कि इसके 100 भी software के दिखा कारण देगा, ही। लेकिन हो सकता है 70 ही हो। तो और ये फंसने वाला इसमें रीजन अभी यही है। 0.16 आया, उसके बाद भी वो चीज़ नहीं होता है हाँ, ना। हाँ, हाँ। जय बोल आपके रहे में थे भी कि 1.016 हाँ, आ गया 6 आज मैं अपने से अपने अपडेट से किया कर हूँ लिए। उसमें। हाँ, तो 815 का था, जल्दी से हो गया आधे घंटे में। अच्छा, तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि जिसको अगर फंसना नहीं है, हाँ, वो 2-3 दिन गैप हो तो वो रिस्टार्ट करके चार्ज कर ले, अगर इससे बचना है तो। क्या बोलते हैं, आप भी यही करते हो? मैं तो इसको उस दिन के बाद पॉसिबल हो तो, हाँ उस दिन के बाद से तो मैं ना, पॉसिबल हो तो 40-50 जैसे ही होता है मैं लगा देता हूँ, फुल कर देता हूँ। 40-50%? हाँ, परसेंट होता है जैसे ही मैं तुरंत चार्ज लगा देता हूँ, मेरे को टेंशन ही नहीं, क्योंकि मैं सिटी में घूम रहा हूँ तो फुल भी रहा तो क्या दिक्कत है, और कम भी रहा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 30-40%, 40 हुआ ना मैं लगा ही देता हूँ, चाहे कुछ भी रहे। रात को लगाया अपन 11-12 बजे, सुबह 5-6 बजे तक बंद कर देते हैं, ये है। हाँ, अभी आपको रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, अभी आप बता रहे थे, वो बताइए। हाँ। ये क्योंकि मैं अभी एक सब्सक्राइबर भाई है, इंस्टाग्राम में मैसेज किया था, उनका भी सेम प्रॉब्लम था। तो आप बताइए, फिर हम बात करते हैं। मैं भी आपको मैसेज करता, लेकिन मेरे को पता है आप बाहर हो करके मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। थैंक यू। देखो ऐसा है कि वॉश किया हूँ गाड़ी को 2 बार, दोनों बार ये प्रॉब्लम आया मेरे को, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही परेशान किया ये गाड़ी। तो 2 दिन तक ये प्रॉब्लम था, आज नहीं है, आज चौथा दिन हो गया गाड़ी को धोने के बाद। तो 2 दिन तक प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम था, मैं अगर गाड़ी को स्टैंड भी करता हूँ, ये इस टाइप में अपन नॉर्मल चलाने के लिए स्टैंड उठाए, ऊपर कर दिए, हाँ, है ना। अब स्टैंड नीचे भी करता हूँ तो यहाँ पे जो लोगो आता है हमारा, ये स्टैंड में आता ही नहीं था। मैं स्टैंड का सेंसर का कुछ इशू हो गया था। इशू था, तो मैं 10 बार 5 बार कम से कम करता था, तब वो ले दे करके 1 बार आता था, ऐसा था। और कई बार तो मैं मतलब घर से बाहर रहता था कई बार, या कहीं पे भी रहता था ना, तो ऐसा था कि मतलब हाथ से छू करके सेंसर को मेरे को लाना पड़ता था, स्टैंड का लोगो से आ जाता है? हाँ, आ जाता है कि मेटल टच करना पड़ता है? हाँ, नहीं वहाँ पे हाथ से ऐसा कुछ भी टच होना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि हाँ वहाँ पे ना स्टैंड है, स्टैंड, हाँ हट गया है, मतलब हट गया नहीं, आ गया है, स्टैंड आ गया है, ऐसा हट गया मतलब जमीन से हट गया है ना? हट गया है, हाँ। तो वही सब्सक्राइबर जो हमारे थे, उन्होंने भी यही मतलब इंस्टाग्राम में मैसेज किया कि उनका भी मतलब मैं बीच रास्ते में ऐसा हो गया। अच्छा। और बीच रास्ते में मैं कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा, और उन्होंने सिर्फ ना 30-40-50 किलोमीटर चलाया हुआ था। तो शायद RSA या कुछ तो टेक्नीशियन बुलाया तब जाके सॉल्व हुआ। तो ये नया मेरे को इशू सुनने में आया, और आप भी अभी बताया तो हाँ, वो वॉश के ही बाद आया मेरे को, ऐसा सडन नहीं। जैसे अभी 4 दिन हो गए तो प्रॉब्लम फिक्स हो गया है। मैं कंपनी में कंप्लेन भी किया, बट मतलब रायपुर में कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि सर आप गाड़ी RSA के थ्रू भिजवा दो, या आप आ जाओ, जैसा आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो। बट मेरे को वो 2 दिन बाद रिसॉल्व लगा, तो मैं बोला उसके लिए फिर जाना बेवकूफ़ी। अगर कुछ और प्रॉब्लम करता है आगे चल के, अभी तो क्योंकि चला लूँगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे चल के अगर कुछ प्रॉब्लम करता है तो देखा जाएगा, ऐसा है। RSA 2 ही बार अलाउड है क्या? ये कुछ फिक्स है कि मतलब कुछ पता चला क्या? देखो मैं रायपुर वाले भैया से बात किया तो वो सर जी तो मेरे को बोले कि अभी तक मेरे को भी पता नहीं सर, ये तो आप मैं पहली बार सुन रहा हूँ आप ही के मुँह से, तो नहीं बताना था। मैं पता कर लेता हूँ सर इस बारे में और आपको अपडेट दे देता हूँ, बट वो भी अपडेट नहीं मेरे के हिसाब से RSA अगर गाड़ी के प्रॉब्लम की वजह से है तो कंपनी को देना चाहिए, या देती होगी, क्योंकि वो उनका सर्विस सेंटर नहीं है। तो या तो उनका वो आना चाहिए वैन, वैन ही सर्विस सेंटर है उनका। देखिए अभी सबसे पहले बात तो हुई थी कि वैन आकर के घर पे सर्विस करके जाएगा, चलो ठीक है, हम रायपुर ले जाने के लिए भी तैयार हैं, बट वही है ना, जो प्रॉब्लम 2-3 घंटे में रिजॉल्व हो सकता है उसके लिए 1 दिन देना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है हमारे लिए। काम छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन। एक तो हम धमतरी से हैं 80 किलोमीटर दूर, उसके बाद हम वहाँ लेकर के जा रहे हैं, चलो अपने सुविधा से हम, क्योंकि RSA वगैरह में और टाइम लगता है, 2-3 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के चलना पड़ता है किसी चीज़ को,
तो और प्रॉब्लम होता है इससे तो रिलेटेड। अभी इनका वैन शायद आरटीओ प्रोसेस में है बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है, कुछ आपको पता चला है क्या इस हाँ, बारे ये में? चीज़ तो मेरे को भी बोले कि आरटीओ प्रोसेस में है, बट अभी तक हो जाना चाहिए था ना, 2 मे महीना भी हो रहा है। अब हाँ, इतने इतने छोटे से काम को तो मे भी तुरंत हो जाना चाहिए। तो और वैसे भी कंपनी की गाड़ी है तो उसमें तो डिले होना ही नहीं सही चाहिए। बात। और हो सकता है डिलीवरी कम दिया है छत्तीसगढ़ में, तो मे भी इसलिए गाड़ी इन लोग ले ही नहीं रहे होंगे, ये भी हो सकता है। वो तो पहले से है बोल रहे थे, सिर्फ अच्छा। रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है ऐसा कुछ बोल रहे थे। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ इस कारण से गाड़ी नहीं निकाल पा रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। चलिए, तो वो आ जाएगी तो मे बी आरएसए अपने को जबरदस्ती नहीं लेना लेना पड़ेगा। पड़ेगा। और अगर उसके बावजूद आरएसए लेना पड़ता है तो मेरे ख्याल से कंपनी को बियर करना चाहिए उसको। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल। देखते हैं आपका मतलब ये प्रॉब्लम दोबारा ना है वैसे तो। हाँ, हाँ, तो इसको problem ना है। रिजॉल्व कराओगे या ऐसे ही चला लोगे? अभी चल रहा अगर था अभी चल फिर से आ गया है, मतलब सही हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चला लूंगा। क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना। टाइम वेस्ट होगा अपना। अगर और इसके साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, अभी एक बार में आ रहा है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड थिंग ये कि इसका ये भी बहुत ज़्यादा लूज हिलता है ना, ये लूज ऐसा है। लगता और अभी मैं एक फोटो देखा, ये प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है अंदर। अच्छा। ये डिक्की का प्लास्टिक है ना, हाँ, हाँ। उससे जुड़ा है। तो ये मजबूत हो, फाइबर का है, क्या बोल रहे थे वो लोग, नायलॉन फाइबर, ठीक है। लेकिन वो जिससे जुड़ा है ना वो मेटल नहीं है। तो आप इससे ये उठा बड़ा उठा दिक्कत दोगे, मतलब जिसका टूटा उखड़ है जाएगा। कई बार उठाना पड़ ही जाता है, जैसे होता अभी है। तो मेन स्टैंड नहीं है, मेन हाँ। स्टैंड आएगा तो उसी से ही तो उठेगा, उसके हाँ। लिए बिना तो उठा ही नहीं सकते तो अपन ये गाड़ी को। थोड़ा सा यार ये दिक्कत वाली बात तो है। तो भाई यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, तो कान्हा भाई हमको दूसरी लाइट वाली जगह ले चलेंगे, उनका धमतरी है। और लाइट वाली जगह ले जाएंगे तो अब इनसे लाइट का थ्रो पूछ लेते हैं। ये हेडलाइट चालू किए हुए हैं अभी। भाई हेडलाइट कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, इसका हेडलाइट का थ्रो तो बहुत प्यारा है, अच्छा है, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा है। वाइट कलर में भी जो दिया हुआ है, एलईडी लाइट बोलते हैं ना, वो बहुत प्यारा है इसका। मेरे को तो पर्सनली लगा कोई टू व्हीलर का लाइट इतना है ही नहीं। आप सही बोल रहे हो, ये इतना है ही कार नहीं। वाले को अपर डिपर दो तो वो भी अपर डिपर हाँ देते हैं, हाँ कई लोग पहले से मांगते हैं अपर डिपर। यस सही बोल रहे हो, उससे पता चलता है कि कि बहुत सही है, बहुत सही है। हाँ, ये अपर, सही ये है। अभी क्या चल रहा है? अपर चल रहा है ना, अपर में हाई बीम। हाँ हाँ। लो बीम के ये लिए low तो हमको beam है। जमीन पे जाना होगा, मतलब इधर वो पेड़ वाला, वो पीछे वाला पेड़ में समझ में आता है वो चीज़। ये अपर है और ये डिपर है। तो डिपर हमेशा ऑन रहता है 24 घंटे, जब भी गाड़ी चलाते हैं तो भाई कुछ और बोलना चाह रहे थे? अगर इसमें मतलब ऐसा है कि जो डिपर हमेशा ऑन होता है, जैसे कि हमेशा अपन गाड़ी ऑन करते हैं तो ये जो रिंग लाइट है ना, ये जो रिंग लाइट है ये हमेशा ऑन होना चाहिए, ना कर कि जो हमेशा अगर अपन पार्किंग से हटाते हैं तो ये जो डिपर हेडलाइट ऑन हो जाता है और ये ऑफ रहता है ना, तो उतना मज़ा नहीं आता जितना मतलब रिंग लाइट ऑन रहता है परमानेंट। जब भी अपन गाड़ी ऑन करते हैं ऑटोमेटिकली अगर वो ऑन हो जाता है तो बहुत प्यारा लगता है, मतलब अट्रैक्टिव लगता है। कंपनी उसको डीआरएल बोल रही है कि उसको शायद स्माइली फेस या कुछ तो बोल रही है, हेलो लाइट बोल रही है। उसको डीआरएल शायद ये अंदर वाले को ही बोल रही है। तो उसको डीआरएल उसको बनाना चाहिए था ना, राउंड वाले को। हाँ बनाना चाहिए था डीआरएल उसको, बट कंपनी का शायद ये सोचो थोड़ा पावरफुल लाइट हो ताकि सामने वाले को पता चले कि आगे से गाड़ी आ रही। मे भी इस कारण से वो डिपर को परमानेंट ऑन रखा हो। मेरे को जहाँ तक लगता है स्पोर्ट्स बाइक जो हाई स्पीड गाड़ी होती है ना, उसमें एक डिपर जलने का रूल टाइप का है BS6 में, और बहुत सारी गाड़ी में ऐसे ही होता है। तो हेलो वाला देता तो अच्छा रहता, क्योंकि उससे 2 फायदा होता। एक तो लुक यूनिक लगता, दूसरा ना बैटरी बचती, क्योंकि इसमें बैटरी तो सब कुछ है। के लिए एक पर्सनल बैटरी अलग से तो लगी नहीं हुई है, जो जैसे बाकी गाड़ियों में आती है छोटी वाली बैटरी, वो तो लगी नहीं हुई है। इसमें जो बैटरी जो गाड़ी चलने के लिए यूज़ होता है वही इसमें भी यूज़ हो रहा है, हॉर्न के लिए हो चाहे उसके लिए हो, हेडलाइट के लिए। जब आप पर्पसफुली रिंग लाइट जलाएंगे तभी जलेगा वो। तो मैं तो यार जलाता नहीं हूँ, क्योंकि ना बहुत पूछेंगे लोग, ज़्यादा ध्यान ना जाए करके मैं नहीं जलाता हूँ। बट जब जलाता हूँ तो मतलब जानबूझ के करना पड़ता है, अदरवाइज अपने से तो नहीं जलता वो। हाँ ये है कि जानबूझ करके उसको जलाना पड़ता है ताकि अच्छा लुक अट्रैक्टिव लगे थोड़ा सा, इस कारण से लोगों को एनहांस करने के लिए अच्छा दिखता है वो चीज़। कान्हा भाई लाइट पे ले आए हैं, और एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, माइक इनको दे देते। तो ऐसा 1-2 चीज़ और बात से निकलते जा रहा है इसका कुछ पॉइंट, तो वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे इसका स्टैंड है ना, थोड़ा सा ऐसा होना था कि ये जो प्लास्टिक टाइप का लगता है, हालांकि होगा मेटल अंदर से। जैसे कोई भी ऐसा बैठ जाता है ऐसा आकर के, या कोई भी बैठता है या टिकता है, तो ऐसा दिल में ना थोड़ा सा डर लगता है, अरे यार मत बैठ भाई, टूट ना जाए कहीं, कुछ नहीं हो सकता खड़े करने, अगर टूट जाएगा तो कुछ खड़े करने का ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि मेन स्टैंड भी नहीं है। तो यही चीज़ बार बार डर लगा रहता है। और कोई भी आकर के बैठता है तो ऐसा सीधा चुपचाप नहीं बैठता, कोई ऐसा कुछ करेगा
तो थोड़ा सा इस चीज़ से डर बना रहता है। तो ये गाड़ी ऐसा है कि ना थोड़ा सेफ्टी खड़ा ही करना पड़ता है, इसके लिए कोई ऐसा लोकेशन ढूंढो ताकि लोग कम पहुंच सके इसके पास। ये इसका ड्रॉबैक है थोड़ा सा। फिलहाल तो अब आने वाले समय में अप्रॉक्सीमेटली अनलॉक वगैरह आ जाता है तो फिर उसके हिसाब से आगे फिर देखते हैं अपडेट में कैसा इंप्रूव होता है ये सारी चीज़। हाँ, और सबके पास फिर गाड़ी भी आ जाएगी तो फिर उसमें ऐसा रहेगा कि कॉमन हो जाएगा गाड़ी। ऐसा है, कार वाले भी रुक करके पूछते हैं क्या है। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली अनलॉक्स के बाद से ना एक और चीज़ निकला है, इसमें आने वाले अपडेट के हिसाब से एक बात बताते हैं। जैसे अब ये हैंडल अनलॉक नहीं होता है कभी कभी, जैसे मैं एग्जांपल अभी गाड़ी छू नहीं रहा हूँ, ये मान लीजिए मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है, ये पासवर्ड डाला, अभी ये गाड़ी अनलॉक हो गई है, लेकिन कभी कभार हैंडल अनलॉक नहीं होता है। क्यों? रीज़न ये एकदम कॉर्नर तक चिपके रहता है। इसका अनलॉक होने का जो सिस्टम है वो कोशिश तो करता है अनलॉक होने का, लेकिन हैंडल कॉर्नर तक चिपकने होने के कारण से वो अनलॉक नहीं हो पाता है। तो वो अप्रॉक्सीमेटली अनलॉक जब आ जाएगा तो वो क्या सक्सेस हो पाएगा, मतलब अनलॉक करने का कोशिश तो करेगा बट हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को अभी हैंडल हल्का सा ऐसा टिल्ट करके करना पड़ता है वो चीज़। तो भाई अभी इधर खाने आए थे तो भाई अचानक वही वाली प्रॉब्लम आ गई है। देखिए यहाँ पे स्टैंड है नीचे में, ISO बढ़ाता हूँ, स्टैंड देखिए स्टैंड है। नीचे है और यहाँ पे स्टैंड का लोगो नहीं आ रहा है, ये देखिए, अरे लोगो नहीं दिख रहा होगा। तो भाई ये भाई बता रहे थे स्टैंड नीचे है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे साइन नहीं आ रहा है। जो लोगो यहाँ पे आता है, फिर से एक बार से मैं करके दिखाना जाने पे स्टैंड का साइन आना चाहिए। तो इससे जो कि प्रॉब्लम नहीं क्या होती है? हाँ, मतलब अब गाड़ी बंद ही नहीं होगी, जैसे मैं बंद करूंगा अब तो गाड़ी बंद नहीं होगी। देखो गाड़ी का लाइट चालू है कहीं, जैसे मैं यहाँ अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि अब गाड़ी बंद ही नहीं होगी। बंद ही नहीं होगा। यहाँ पे करो, बंद करके दिखाओ। ये पावर ऑफ बटन दबा के रखा हूँ, यहाँ पे बोलता है ओपन स्टैंड टू लॉक, ऐसा बोलता है, बट स्टैंड ओपन है। अब यहाँ पे मैं जैसे एक बार फिर से इसको ऊपर करके फिर से करता हूँ तब ये लोगो आ जाता है। तब कर दिए फिर तब ये फिर लोगो ये रिटर्न आया है। तो ये सेंसर का कुछ अब इशू हो बोलूँगा, गया है। अब करूँगा तो ये ऑफ। अच्छा बुआ, आए हैं हम विंध्यवासिनी मंदिर के पास और सप्तमी है, काफ़ी अच्छा माहौल है। चलते हैं कान्हा भाई के घर। तो अभी जस्ट घर आए हैं, घर आने के बाद जस्ट स्टैंड क्यों, आओ पास आओ सर जी दिखाते हैं। जस्ट ऐसे ही जैसे डेली खड़े करता हूँ वैसे ही खड़े किया हूँ, फिर से स्टैंड है गाड़ी, अभी तक लोगो भी नहीं आया। मैं यहाँ से जब तक फिर से उसको एक बार स्टैंड नहीं करता हूँ, जैसे बैठ करके फिर से ऊपर उठा करके, अब ये ऑटोमेटिकली स्टैंड, अब गाड़ी बंद हो गया, लाइट भी बंद हो गया, अब स्टैंड आया है तभी ये काम करेगा। तो भाई का आपको स्टूडियो भी दिखा देते हैं कान्हा भाई का। तो वेडिंग के या किसी भी टाइप का आपको फोटो शूट कराना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। इंस्टाग्राम पे भी हो ना आप? कुछ फोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं। तो फोटोग्राफी मेरे को काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा स्टूडियो बनाया हुआ है, लाइट अभी जला रहा है ये लाइट जलता होता तो हमेशा मज़ा आता और कम बैटरी भी नहीं लगता ज़्यादा। ये इसका फीचर है, इसको यार कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से लो। हाँ, शायद एक सॉफ्टवेयर के थ्रू और एक कनेक्शन इधर से उधर करें तो हो जाएगा। हाँ सही बोल रहे हो ना भाई। एक चीज़ बताइए कि आपको क्या क्या एसेसरीज चाहिए इसके लिए जो अभी नहीं मिल रहा है, बट आप कौन सी एसेसरीज का वेट कर रहे हैं? जैसे कि अभी एसेसरीज मेन वही गार्ड है जो चारों साइड से रहे, जो फुल गार्ड आती है गाड़ी के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। उससे ये रहेगा कि जैसे अभी धमतरी लोकल सिटी चलते हैं तो यहाँ ट्रैफिक वगैरह भी होता है, तो पीछे से कोई गलती से थोड़े से भी स्पीड से ठोकता है तो डायरेक्ट बॉडी में असर होगा। अगर वो लग जाता है तो उसके बाद गाड़ी के बजाय वो गार्ड में ठुकेगा तो थोड़ा सेफ रहेगा उससे। और लेडीज़ फुट रेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अभी भी काम चल रहा है मेरा, ऐसा नहीं काम रुक गया है। कैसे काम चला रहे हैं? जो ये वाला फुट रेस्ट है, इसमें मेरी वाइफ हो या मेरी मम्मी हो ऐसा बैठ जाती है ऐसा, और इसमें एक पैर क्रॉस करके बैठ जाती है आराम से। हाँ, मेरे को थोड़ा सा आगे खिसक करके बैठना पड़ता है, उनको भी आगे खिसक करके बैठना पड़ता है, बट हो जाता है वो चीज़, पॉसिबल है, काम चल जाता है, बट इम्पॉर्टेंट है वो चीज़। तो PPF इन्होंने कराया हुआ है, जैसे आपको कहीं पे प्रूफ, हाँ यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे एक लेयर सी है। तो ये है एक यहाँ पे आपको शाइन भी दिख रहा होगा और यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। हाँ, शाइन थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, शायद आप कैमरे पे उतना क्लियरली नहीं देख यहाँ पर से दिखाओ तो यहाँ से जज हो पाएगा। यहाँ पे इधर आओ, यहाँ पे शाइन है और यहाँ पे PPF नहीं लगा। अच्छा, यहाँ पे शाइन नहीं है। हाँ, तो ये दोनों में आपको शाइन, लाइट की जो शैडो आ रही है ना, ये है PPF वाली जगह, यहाँ पे और ये है नॉन PPF जगह। नॉन PPF जगह है ये, मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा इतने में। हाँ, तो PPF का एक्सपीरियंस या PPF के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमको तो ज़्यादा नहीं पता। और आपने क्यों कराया और क्या सोच के कराया और कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस?
PPF का फुल फॉर्म है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। इससे रिलेटेड ये है कि बॉडी आपका जो है वो फुल प्रूफ रहेगा और कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा रीज़न नहीं है इसके पीछे। बस ये है कि इसमें बॉडी पैनल बहुत ज़्यादा है, जैसे बाइकों में बहुत कम होता है और इसमें ज़्यादा है। इस कारण से मैंने सोचा इसको इतना लॉन्ग लाइफ चलाना है 8-10 साल, तो 10-15 हज़ार खर्चा करने में क्या जाता है जब 1.5 लाख की गाड़ी ले सकते हैं। तो उसके कारण मैंने वो PPF का बारे में सोचा, हालांकि उतना सोचा नहीं था बट फिर भी डिस्कस करके मैंने एक बार ट्राई करते हैं ये सोच करके मैंने PPF करवाया। गाड़ी इतनी सुंदर है, वाकई में आपने बहुत सही पॉइंट बोला। गाड़ी इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है कि मतलब इसको एक भी स्क्रैच ना आने दूँ, इस कारण से मैंने इसको सेफ रखा है और बहुत अच्छे से रखा है गाड़ी को। गाड़ी चार्ज हो गई होगी मेरे ख्याल से, काफ़ी देर हम दोनों ने बात कर ली तो समय का पता ही नहीं चला। 86% हो गया है, 118 का रेंज है, इनफ है, आराम से पहुंच जाएंगे। चलते हैं अब रायपुर की तरफ निकलते हैं, इधर से कुछ खा लेते हैं। बैटरी का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है, चार्ज करने में 41 हो गया है। मे भी गर्मी का समय है, यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा अभी? 35-36 होगा। एक शिकायत और है हमको, ये देखिए, ये है ओकिनावा का छोटा सा हल्का सा चार्जर, काम वही करता है चार्ज करने का। और ये भारी सा बड़ा सा ओला का चार्जर, मैंने MG ZS EV का भी देखा, वो भी बहुत छोटा था यार, पता नहीं इसको इतना बड़ा क्यों बनाया गया। तो भाई ये थी कान्हा जी के साथ बात। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इनके चैनल को भी फॉलो कर लें, क्योंकि हर आदमी का एक्सपीरियंस अलग होता है और हर इंसान से आपको कुछ सीखने मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू कान्हा जी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही, और आपसे फ्यूचर में और आपके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं ओके, हमारा तो बताएंगे ही, आपसे भी पूछते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।